आनंद मोहन ने जिस तरीके से ठाकुर विवाद, संसद में ठाकुर का कुआं कविता और ठाकुरों को मारने वाली मनोज झा की बात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद लालू परिवार मनोज झा के साथ खड़ा हो गया। लेकिन आनंद मोहन तो आनंद मोहन है, पीछे हटने को तैयार नहीं। लालू ने जब आनंद मोहन और उनके बेटे को नसीहत देने वाली भाषा बोली तो आनंद मोहन ने जवाब दिया, भिखमंगा न समझे। ऐसे में सुर्खियां गढ़ी जाने लगी। भाजपा नेताओं के साथ आनंद मोहन की तस्वीरें शेयर की जाने लगी। भाजपा में जाने को लेकर कयास लगाए जाने लगे, जबकि राजद के लोग यह कहने लगे आनंद मोहन को जहां जाना है वहां जाएं। यह भी कहा जाने लगा कि राजद और जदयू ने आनंद मोहन को जेल से निकालकर आनंद मोहन को जीवन दान दिया है। अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां आपको मंगरुआ अपनी ही बात दोहराता है कि आनंद मोहन बेटी की शादी के लिए बाहर आए थे, फिर से अवधि पूरा हुआ, फिर से जेल चले गए। बेटे के शादी के लिए आए, उसके बाद रिहाई की भी बात हुई। ये आनंद मोहन को ये रिहाई किसी ने थाल में सजा के नहीं दी है, न जदयू ने न राजद ने। ये रिहाई तो आनंद मोहन के साथ समर्पित 16 सालों से समर्पित कार्यकर्ताओं के सतत संघर्ष की जीत थी, जो नेता जेल में है और आवाज लगाता रहा आनंद मोहन को रिहा करो। खैर, लोग अपने अपने तरीके से दावा करते हैं, और जब आनंद मोहन ने ठाकुर के कुआं पर मनोज झा को निशाने पर लिया तो ऐसी तमाम कहानियां गढ़ी जाने लगी। लेकिन आनंद मोहन अगले 1 घंटे में क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता। ऐसे संकेत तो आनंद मोहन ने कल ही दे दिया था, लेकिन आज आनंद मोहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए, और खबर यह भी है कि वहीं तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात होती है। अब फिर राजनीतिक पंडितों को, कथित तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों को यह सूझ नहीं रहा है और सूझी हुई नजर आ रही है कि आखिर आनंद मोहन करेंगे क्या। जब मनोज झा के खिलाफ बोला तो लोग कहने लगे ब्राह्मणों के विरोधी हैं, लेकिन पूरे सीमांचल में और पूरे मिथिलांचल में मनोज झा के पुतले जलाए जाने लगे और ब्राह्मण समाज आनंद मोहन के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि वो समझता है आनंद मोहन उन्हीं के हैं, और उन्हीं के सवालों पर कभी आनंद मोहन ने पूरे इलाके में अपनी दबंग छवि बनाई थी। वो समाज समझता है कि आनंद मोहन ही हैं जो उनके मान सम्मान के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। अब जब आनंद मोहन नीतीश कुमार से मिले हैं तो स्वाभाविक है कि बिहार में इन दिनों जाति गणना को लेकर और उसके आंकड़े को लेकर बवाल मचा हुआ है। सवर्ण समुदाय इन आंकड़ों से खुश नहीं है और वो आनंद मोहन की तरफ देख रहा है, जिसका संकेत कल ही आनंद मोहन ने दिया था कि बिहार सरकार ने जाति का गणना कराया। ये बहुत खुशी की बात है। हालांकि
इसमें कुछ त्रुटियां हैं और उसको लेकर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। ये एक दिन पहले की ही बात है और अगले ही दिन आनंद मोहन पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। किसी से कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन संकेत साफ है। जाति गणना के सवाल पे जिनको उछलना है उछले, लेकिन आनंद मोहन जैसे नेता इनकी त्रुटियों की ओर इशारा कर चुके हैं, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भी आनंद मोहन की बात आती है तो उन्हें सिर्फ राजपूत का नेता बताया जाता है, इसी छवि में पेंट किया जाता है। लेकिन ऐसे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आनंद मोहन समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, पूरे सवर्ण समाज के हितों पर समाज को एकजुट करते रहे हैं और अकालियत में भी उनकी काफी पैठ है। ऐसे में लालू से दूरी, लालू ने किया अपमान जैसे टर्मिनोलॉजी गढ़ने वाले लोगों और कुछ खास पत्रकारों और कुछ खास न्यूज चैनलों को अभी आनंद मोहन के कद का भान नहीं है। ऐसे लोगों को साफ समझ जाना चाहिए कि आनंद मोहन की बीपीपा नीतीश कुमार की समता पार्टी से बड़ा दल हुआ करती थी और नीतीश को आगे बढ़ाने में हमेशा आनंद मोहन का हाथ रहा है। कहा जा रहा है, क्योंकि आनंद मोहन जी आज गए थे मिलने, तो कहा जा रहा है कि अब आनंद मोहन नीतीश के पार्टी संग करीबी बढ़ा रहे हैं। तो सवाल ये है कि नीतीश और आनंद मोहन में दूरी कब थी? इसके पहले भी भले चाहे अब जाके राजद जो दावा करे, लेकिन नीतीश कुमार ने समाज के सामने ये वादा किया था पटना में कि वो आनंद मोहन को बाहर निकालेंगे। आनंद मोहन मेरे मित्र हैं, आपको जितनी चिंता है उतनी ही चिंता मुझे भी है। और नीतीश ने महाराणा प्रताप के प्रतिमा के अनावरण के मौके पर किए गए अपने वादे को निभाया। लेकिन नीतीश के साथ भी वही है कि थाल में सजा के किसी ने आनंद मोहन को रिहा नहीं किया है। ये उन कार्यकर्ताओं की ताकत है जो 16 साल तक अनवरत अपने नेता के साथ खड़ी रही। ये उन कार्यकर्ताओं के सतत संघर्ष की जीत थी और आनंद मोहन की रिहाई कोई समय पूर्व नहीं हुई है। आनंद मोहन ने अपनी सजा पूरी की थी, कार्यकर्ताओं का दबाव था, समय मुफीद था, इसलिए नीतीश कुमार ने रिहाई का दाव खेला। इसका श्रेय राजद यह कहते हुए ले रही है कि उन्होंने आनंद मोहन को बाहर निकाला, उनकी राजनीति को जिंदा की। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि आनंद मोहन की राजनीति सिर्फ अपने बेटे और पत्नी को विधायक सांसद बनाने के लिए नहीं है। वे बड़े फलक की राजनीति करने वाले बड़े नेता हैं। और लालू को जवाब देते हुए आनंद मोहन ने ठीक ही कहा था कि आप 1-2 सीट पर साथ देंगे, बदले में बिहार के सभी सीटों पर आनंद मोहन का साथ लेंगे, इसलिए भिखमंगा ना समझे। बाकी आनंद मोहन ने अपना पत्ता अभी तक नहीं खोला है। संभव है वे नवंबर में पटना के गांधी मैदान में होने वाली अपनी रैली के बाद पत्ता खोलें, जिसके विषय में आनंद मोहन जी ने कहा है कि गांधी मैदान के आप पटना को पाट देंगे और 10 लाख लोग जुटेंगे। लेकिन उसके पहले आनंद मोहन एक ताकत है, इससे किसी को इनकार नहीं होगा। और आनंद मोहन रूपी ताकत को अपने पाले में लाने की कोशिश
हर तरफ से होगी। कभी आनंद मोहन को लालू के साथ जाने की खबरें आएंगी, तो कभी नीतीश के साथ, तो कभी भाजपा के साथ, लेकिन आनंद मोहन एक मजे हुए नेता हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले नेता हैं। ये वही आनंद मोहन हैं जिनकी रिहाई के लिए समाज ने 16 साल तक सतत संघर्ष किया और बिना समाज की राय लिए, अपने करीबियों की राय लिए वे किसी दल के होंगे, इसको लेकर संदेह है और रहेगा। धन्यवाद।